अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं। दोबारा से मैं ज़रा रिपीट करना चाहता हूँ। बाद स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे तो उनको आंसर्स मिल जाएंगे उनके। फंक्शन जो हैं वो उसे हम रूल कह सकते हैं, टेक्निक कह सकते हैं, रिलेशन कह सकते हैं। वो क्या करता है, दो सेट्स के दरमियान का फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, यानी कि इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। इसके अलावा टेक्निक और रूल, जिस रूल के ज़रिए जो इन दोनों को जोड़ रहा है या जिस टेक्निक के ज़रिए हम इनके एलिमेंट्स को जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं फंक्शन। लेकिन फंक्शंस की एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जो इनपुट का जो सेट है, ये जो पहला सेट होता है हमारे पास डोमेन वाला, जिससे हम फंक्शंस को इनपुट देते हैं, जो वैल्यूज़ हम उसके अंदर फीड करते हैं, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, एक ही आउटपुट होना चाहिए, एक से ज़्यादा आउटपुट उनके नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ से दो एलिमेंट्स जो हैं सिर्फ सेम एलिमेंट्स को जा सकते हैं। अगर मैं इसकी मिसाल से अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसे बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है, ठीक है, ये जो पहला सेट है इसमें बिलफर्ज हम कहते हैं कि सारे बच्चे हैं, और जो दूसरा सेट है हमारे पास इसमें बाप हैं उनके, ठीक। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो लाजमी किसी न किसी एक ही बाप की औलाद होगा, ठीक है। दो बापों की औलाद नहीं हो सकता, दो से नहीं जुड़ सकता, सिर्फ़ और सिर्फ एक से ही जुड़ेगा। लेकिन एक ही बाप के क्या हो सकते हैं, दो बच्चे हो सकते हैं, इस तरह हो सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। यानी कि यहाँ से जो है ना वो दो उसकी इमेजेस नहीं हो सकते। एक एलिमेंट पे आप जब फंक्शन अप्लाई करें तो उसके दो रिज़ल्ट्स आपके पास नहीं आ सकते। अगर मैं f(1) फाइंड करता हूँ तो उसके सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए, दो आंसर उसके नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन। उसके बाद हैं फंक्शंस के टाइप्स। फंक्शंस की दो मेन टाइप्स हैं। पहली है अलजेब्राइक और दूसरी है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस जिसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, यानी उसमें वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो सकता है। ये जो है ना एक अलजेब्राइक टर्म है, इनको हम ऐड कर सकते हैं, 4x² आ गया, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय x+3, ठीक है। तो ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। 3x जो है ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, x जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ x अलजेब्राइक फंक्शन है, फोर्थ रूट ऑफ x³ ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है। इसके अलावा ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस वो हैं जो इनके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कांस्टेंट है, उसकी पावर अगर मेरे पास 2x आ जाती है, यानी वेरिएबल पावर आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो जाते हैं, वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। अगर लॉग आ जाए किसी फंक्शन में, किसी टर्म में, तो वो हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसीकेंट, अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। बाकी सारे फिर इनकी सब ब्रांचेस आ जाती हैं या सब टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने बता दिया कि क्या होती है, वो कांस्टेंट की अगर हमारे पास वेरिएबल पावर आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर वेरिएबल की पावर जिस तरह वेरिएबल की कोई पावर कांस्टेंट आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये पावर फंक्शन है। ऐसी टर्म्स जिनमें हमारे पास लॉग आए तो वो लॉगरिथमिक फंक्शंस हो जाते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट अगर आ जाएं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाते हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शंस वो होते हैं जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास होती है, जिस तरह 3x + 4x एक ही लाइन में लिखे गए हों और उनकी जो पावर हो वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या हो, इंटीजर्स हो, यानी कि 0, 1, ±1 हो, +-2 हो, बल्कि माइनस ना हो, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, 0, 1, 2, 3 इनमें और चलते जाएं। इनमें से कोई भी पावर x किया जाए वेरिएबल की और कुछ भी उनमें डिवाइड ना हो रहा हो तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है।
रैशनल फंक्शंस वो होते हैं जिनमें ऊपर भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो और नीचे भी हमारे पास पॉलिनोमियल हो। जैसे ये पहला फंक्शन मैंने लिखा है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। रूट फंक्शंस आ जाते हैं। रूट वाले वो हैं जो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, जिसमें रूट आ जाए। बस यही हैं फंक्शंस की टाइप्स। अब इसके बाद हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो थी कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस को कंबाइन किस तरह करते हैं। फंक्शंस को कंबाइन करने के मैंने 5 तरीके बताए हैं। पहला तो एडिशन वाला था, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। ये तो बड़े ही आसान है। कोई दो फंक्शंस है मेरे पास, एक फंक्शन मेरे पास f है, दूसरा फंक्शन है g, ठीक है। और इनको चलो मैं कोई वैल्यू भी दे देता हूँ। f ऑफ x जो है उसे मैं कहता हूँ कि वो है एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन है मेरे पास g ऑफ x, वो मैं कह देता हूँ कि वो है x प्लस 3, ठीक है। बिलफर्ज ये मेरे पास दो फंक्शंस हैं। इनको अब मैं कंबाइन करूँगा इन चारों तरीक़ों से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से। तो कंबाइन करते हैं ज़रा। एडिशन से f प्लस जी एक नया फंक्शन हमारे पास बनेगा और उसकी जो इनपुट होगा या डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। इसे हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल F ऑफ x से भी कह सकते हैं। तो f इसे चलें छोड़ दें। f प्लस जी ऑफ x एक नया फंक्शन है, उससे हम डिफ़ाइन किस तरह करेंगे, वो डिफ़ाइन होगा f ऑफ x प्लस जी ऑफ x से। अब क्या करेंगे, नए फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए या उसका फार्मूला फाइंड करने के लिए, जैसे f ऑफ x का फार्मूला हमारे पास एक्स स्क्वायर है, g ऑफ x का जो फार्मूला है वो x प्लस 3 है। तो f प्लस जी ऑफ x जो नया फंक्शन है जो इन दोनों को ऐड करने से बनेगा, उसका अगर हम फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो किस तरह डिफाइन होगा, इन दोनों फंक्शंस को सिंपली ऐड कर दें। तो f ऑफ x किस चीज़ के बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। उसके बाद क्या है, प्लस है। उसके बाद क्या है, x प्लस 3, इसकी वैल्यू पुट कर दें, दोनों की वैल्यूज पुट कर दें और इनको ऐड कर दें। तो बस ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 जो है हमारे पास ये नया फंक्शन बना है f प्लस जी ऑफ x। और इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी है, f माइनस जी ऑफ x जो है वो भी सिंपल आ जाएगा, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। वैल्यूज़ पुट कर दें, f ऑफ x जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर के बराबर है, माइनस आ जाएगा x प्लस 3 है जी ऑफ x, तो x प्लस 3 एक्स स्क्वायर वैसे आएगा, माइनस जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x, माइनस जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3, ठीक है। तो f माइनस जी जो हमारे पास फंक्शन आया है, जो इन दोनों को कंबाइन करने से बना है विद ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, इससे जब हमने बनाया तो वो हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। अब बात करते हैं इनकी डोमेन्स की, कि डोमेन किस तरह फाइंड करेंगे। डायरेक्टली भी आप फाइंड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शंस जो हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स के ऊपर वो डिफाइंड होते हैं, लेकिन हर केस में आपके पास जो है ना वो पॉलिनोमियल फंक्शंस नहीं आते। कहीं पे जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे, कहीं पे एक्सपोनेंशियल आएंगे, कहीं पे लॉगरिथमिक आएंगे, मुख्तलिफ फंक्शंस आपके पास आते रहेंगे। तो इसका तरीका ये है कि आपके पास ये जो f ऑफ x फंक्शन है, आपने पहले उसकी डोमेन फाइंड करनी है, फिर जो g ऑफ x फंक्शन है उसकी डोमेन फाइंड करनी है, और फिर ये जो नया फंक्शन आपने बनाया है, यानी इसकी अगर मैं डोमेन फाइंड करूँगा तो वो कोई ना कोई सेट होगा। मैं कहता हूँ वो सेट A है। इसकी जब मैं डोमेन फाइंड करूँगा तो वो भी कोई ना कोई सेट होगा, उसे मैं सेट B कह देता हूँ। अब इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, तो उसके बाद जो हमारे पास नया फंक्शन बना है उसकी जो डोमेन होगी वो इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर जो है मेरे पास फंक्शन f ऑफ x, इसकी जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। कोई भी आप इसमें नंबर इनपुट कर लें, ये अनडिफाइंड बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हर नंबर के ऊपर ये डिफाइंड है। तो इसकी जो डोमेन है वो मेरे पास आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह जो फंक्शन g है,
इसकी जो डोमेन है वो भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है। कोई भी आप x इसमें पुट कर दें, ये कभी भी इन्फिनिटी या अनडिफाइंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी। तो अब ये जो नए दो फंक्शन हमारे पास बने हैं, इनकी डोमेन जो है वो हमारे पास इस सेट का और इस सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास इनकी डोमेन होगी। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये भी वही सेट है, ये भी वही सेट है, तो इनमें जो अगर कॉमन एलिमेंट्स फाइंड भी करना चाहें तो वो बिल्कुल दोबारा हमारे पास यही सेट आएगा। तो f प्लस जी जो है या f माइनस जी जो फंक्शन है, इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। f डॉट जी कह दें या f जी ऑफ x, f मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ x जो फंक्शन है वो हमारे पास डिफाइंड होगा f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ x से। सिंपल वैसे ही आप इसमें वही वैल्यूज़ पुट कर दें। f ऑफ x हमारे पास x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होगा g की वैल्यू से, g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास x प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x, x क्यूब, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, 3x स्क्वायर, ठीक। तो ये जो फंक्शन हमारे पास बना है एफ जी ऑफ एक्स, एक नया फंक्शन बन गया है, हमने मल्टीप्लाई करके एफ और जी को नया फंक्शन बनाया है। और ये हमारे पास आया, इसका जो फार्मूला है वो है या एक्सप्रेशन जो हमारे पास आई है वो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है। इसकी भी डोमेन सेम टू सेम वही है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी सारे के सारे रियल नंबर्स पे ये डिफाइंड है। अब आते हैं डिवीज़न पे। डिवीज़न में ज़रा सा मुख्तलिफ है डोमेन को फाइंड करना। f डिवाइडेड बाई जी या f बाई जी ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है, ये किस तरह डिफाइन होगा, f ऑफ x डिवाइडेड बाई जी ऑफ x, वैल्यूज पुट कर दें x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस 3, ठीक है। अब ये जो f ऑफ x है, इसकी जो डोमेन थी वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी, और g ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है उसकी डोमेन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थी, ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन है इसमें इंटरसेक्शन तो हम करेंगे ही करेंगे इन दोनों सेट्स का, लेकिन इसमें एक इजाफी चीज़ है, वो ये है कि ये जो g ऑफ x है इस पे हमने डोमेन की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पे ये ज़ीरो हो रहा है, और वो हमने एक्सक्लूड करनी है। आसान सी बात यह है कि डिनोमिनेटर आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। x की ऐसी वैल्यू जिस पे डिनोमिनेटर ज़ीरो हो उसे हम क्या करेंगे, उससे एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर वो डोमेन में आए या हम उसे इसमें फीड करेंगे x की जगह, डिनोमिनेटर में ज़ीरो होगा, फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। जब डिफाइन ही नहीं होगा तो वो उसकी डोमेन में भी नहीं होगा। जो नया फंक्शन हमारे पास f डिवाइडेड बाई जी है वो डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब इसका अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो वो तो दोबारा जाहिर सी बात है सारा का सारा रियल नंबर्स ही आएंगे। अब हमने चेक ये करना है कि g ऑफ x जो है वो किस वैल्यू के ऊपर, x की किस वैल्यू पे ज़ीरो हो रहा है, यानी कि x प्लस 3 जो है, जो फंक्शन g की वैल्यू है x प्लस 3 किस वैल्यू पे हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, x की वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये सिंपल ही है, देखने से भी पता चल रहा है कि वो -3 है, लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ये 3 जब उस तरफ जाएगा तो -3 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू अगर हम -3 पुट करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, g ऑफ x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी जो डोमेन है उसमें क्या होगा, -3 नहीं हो सकता, तो हम इसे लिखेंगे कि इसकी जो डोमेन है वो है r माइनस एलिमेंट -3, सॉरी, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब ये जो -3 था ये जो है f की डोमेन में भी था, g की डोमेन में भी था। आप इनमें ज़रा पुट कर दें, -3 मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये मेरे पास 6 आ जाएगा, डिफाइंड आ रहा है। इसमें मैं -3 पुट करता हूँ फिर भी 0 आ रहा है, डिफाइंड आ रहा है, उसकी वैल्यू आ रही है -3 पे। लेकिन अगर मैं उसे f डिवाइडेड बाई जी फंक्शन जो हमने नया फंक्शन बनाया है जो ना, उसमें अगर मैं पुट करता हूँ -3 तो ऊपर तो 6 आ जाएगा लेकिन नीचे 0 आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड आ जाएगा, हम डिफाइंड नहीं कर सकते वो नंबर क्या होगा, इसलिए ये जो है ना इसकी डोमेन में नहीं होगा। उसके बाद आते हैं कंपोजिट फंक्शंस पे। कंपोजिट फंक्शंस या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये एक और टेक्निक है दो फंक्शंस को कंबाइन करने के लिए।
इसे हम डिनोट करते हैं एक छोटे से सर्कल से। अगर मेरे पास एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन मेरे पास g है, उन्हें अगर मैं कंबाइन करना चाहता हूँ यूजिंग कंपोजिशन मेथड, तो मैं डिनोट करूँगा f सर्कल g। जो नया फंक्शन मेरे पास बनेगा उसे मैं डिनोट करूँगा f सर्कल g से। जैसे वहाँ पे मैं कर रहा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन और दरमियान में ये ऑपरेशंस आ रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल यूज़ करेंगे नया फंक्शन डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो f सर्कल g ऑफ x, इसको हम डिफाइन करते हैं किस तरह, f ऑफ g ऑफ x मतलब क्या है, g फंक्शन है x का और f क्या है, वो फंक्शन है g का। ठीक है, इसे अगर मैं एक और तरीके से समझाऊं तो ऐसे समझें कि हम क्या करते हैं, x इनपुट करें किसी भी मशीन में। ठीक है, वो मशीन क्या है, फंक्शन g है। x जो है वो फंक्शन g में जाएगा, g हमें क्या देगा आउटपुट में, वो हमें g ऑफ x दे देगा। अब आगे ये जो g ऑफ x हमारे पास आउटपुट आया है यहाँ से, इसे हम दोबारा इनपुट करेंगे एक और मशीन में, उसका नाम क्या है, f। और फिर ये जो हमें चीज़ देगा, अगर मैं इसमें x इनपुट करता हूँ तो ये f ऑफ x देगा, कुछ भी इनपुट करता हूँ ये उसके ऊपर क्या करेगा, f अप्लाई करेगा। मैंने इसे इनपुट g ऑफ x दिया तो ये मुझे f ऑफ g ऑफ x दे देगा। ठीक है, समझ आइए। अब ये फंक्शंस जो हमने पहले किए थे कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, इन पे मैं यही अप्लाई करता हूँ कंपोजिशन, यानी कि f सर्कल g ऑफ x मैं मालूम करना चाहता हूँ। इसे हम डिफाइन किस तरह करते हैं, f ऑफ g ऑफ x, f को वैसे ही लिख दें, g ऑफ x की वैल्यू आउटपुट कर दें। g ऑफ x क्या है हमारे पास, वो है x प्लस 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने अब f अप्लाई करना है। f ऑफ x हमारे पास डिफाइंड किस चीज़ के इक्वल है, एक्स स्क्वेयर के, यानी कि f के अंदर हम अगर x पुट करते हैं तो वो हमें एक्स स्क्वेयर देता है। अगर मैं t पुट करूँगा तो t स्क्वेयर देगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो वो मुझे 1 का स्क्वेयर देगा। अगर मैं उसमें x प्लस 3 पुट करता हूँ तो वो मुझे x प्लस 3 का स्क्वेयर देगा। आप यहीं तक भी इसे छोड़ सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। x प्लस 3 का होल स्क्वेयर फार्मूला जो है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x, रीअरेंज कर दें एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास नया फंक्शन बन गया f सर्कल g ऑफ x। इसी तरह अगर मैं g सर्कल f ऑफ x मालूम करना चाहूँ तो इससे हम डिफाइन करेंगे g, पहले g है ना, तो g ऑफ f ऑफ x। अब क्या करना है, g को वैसे छोड़ दें, f ऑफ x की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास थी एक्स स्क्वेयर। अब g जो फंक्शन है वो अप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वेयर पे। जब वो x पे अप्लाई होता है तो x प्लस 3 होता है, अगर t पे अप्लाई होता है तो t प्लस 3 होगा, 1 पे अप्लाई होता है तो 1 प्लस 3 होगा, अगर x स्क्वेयर पे अप्लाई होगा तो वो x स्क्वेयर प्लस 3 होगा। तो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x जो फंक्शन आया है, या g सर्कल f ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन आया है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस 3। अब यहाँ पे एक चीज़ ये तो नोट कर लें कि f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है, इनकी वैल्यू सेम नहीं आती, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले x को हम g में पुट करते हैं, फिर जो रिज़ल्ट आता है उसे हम f में पुट करते हैं। और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पहले g में पुट पहले f में पुट करते हैं, फिर g में पुट करते हैं, जो आउटपुट आता है यानी कि उल्टा है उसका। बहरहाल इनकी डोमेन की बात करते हैं। इसकी डोमेन के लिए हमें क्या होना चाहिए कि फंक्शन, अगर मैं f ऑफ g ऑफ x की बात करता हूँ, उसमें हमने x की वो वैल्यूज़ देखनी है जिनके ऊपर पहले तो फंक्शन g डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि पहला जो इनपुट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या है, x आ रहा है, और फंक्शन जो है हमारे पास पहला वो फंक्शन g है। तो सबसे पहले हमने x की वो वैल्यूज़ देखनी है जिनके ऊपर g को डिफाइंड होना चाहिए। g डिफाइंड होगा तभी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, और उस रिज़ल्ट पे हम क्या करेंगे, f अप्लाई करेंगे। x पहले हम क्या करें, इनपुट करें। ऐसी चीज़ हमने इनपुट करनी है यहाँ पे कि हमें
आउटपुट मिल जाए। अगर अनडिफाइंड ही आएगा, यहाँ पे आउटपुट ही नहीं आएगा, तो हम इसमें क्या इनपुट करेंगे। ठीक है, पहले पहले आपके पास क्या होना चाहिए कि फंक्शन जो जी है, यानी कि हाँ फंक्शन जी जो है एक्स की ऐसी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है जिसके ऊपर फंक्शन जी हमारे पास डिफाइंड हो। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि फंक्शन एफ़ की बारी आएगी तो उसमें हमने वो चीज़ें इनपुट करनी है जिनके ऊपर फंक्शन एफ़ भी डिफाइंड हो। यहाँ से जो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा, यहाँ पे हमें बहुत सारे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे बिलफर्ज मैंने 10 नंबर्स मेरे पास जो है ऑप्शन है यहाँ पे इनपुट करने की, जिनमें से ये जो फंक्शन है ये 8 इसमें अगर हम इनपुट करते हैं तो ये हमें उसके 8 आउटपुट ही देगा, ज़ाहिर है। ठीक है, 2 ऐसे हैं जो हम इसमें इनपुट नहीं कर सकते, वो उसकी डोमेन में नहीं है बिलफर्ज। ठीक है, अब ये जो 8 चीज़ें हैं ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इसमें दूसरे फंक्शन में पुट करें। वो 2 जो इसमें पुट नहीं हो सकते वो तो इसमें भी नहीं हो सकते, वो तो गए निकल गए। अब ये जो 8 बचे हैं इनमें से हम क्या कर सकते हैं, 8 इसमें इनपुट कर सकते हैं। हो सकता है कि सब के ऊपर डिफाइंड हो, तो फिर तो इसकी डोमेन वही 8 एलिमेंट्स होंगे। और हो सकता है कि इन 8 में से 3 ऐसे हों जिन्हें हम एफ़ में इनपुट करें और वो हमारे पास अनडिफाइंड है। बिलफर्ज 5 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसकी डोमेन में हम इसमें इनपुट करते हैं और ये हमें उनका आउटपुट देता है, 3 का आउटपुट नहीं देता। बात यह है कि पहले पहले तो x की वो वैल्यूज़ देखनी है कि हमारे पास जी ऑफ एक्स डिफाइंड हो। पहली बात क्या है कि जी ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड, एक्स की ऐसी वैल्यूज़ हमने देखनी है जिनके ऊपर जी ऑफ एक्स डिफाइंड हो। फिर उसके बाद हमने वो वैल्यूज़ देखनी है जिनके ऊपर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वहाँ पे डोमेन एक्स थी, यहाँ पे डोमेन हमारे पास जी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को भी डिफाइंड होना चाहिए। सही है, अब ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, इसकी जो डोमेन है वो भी सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। जी की जो डोमेन है वो भी हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। और ये भी हमारे पास आउटपुट जो है ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये भी रियल नंबर्स है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, एक फंक्शन है, उसका ये फार्मूला है। हमने क्या करना है, एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है और इसके अलावा उसकी डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं ज़रा। एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, एफ ऑफ एक्स से एफ वैसे आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब जो फंक्शन एफ है हमारे पास उसका फार्मूला है एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। फंक्शन की जब हम किसी भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, एक्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू अगर मैं पॉइंट 2 पे फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसमें 2 इनपुट करूँगा, एफ ऑफ 2 मालूम करूँ। तो एफ ऑफ 2 मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 2 लिखूँगा, डिवाइड वैसे आ जाएगा, 1 वैसे आ जाएगा, फिर एक्स है तो उसकी जगह मैं 2 लिखूँगा। इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी एट पॉइंट 2। अब वहाँ पे जब मैंने 2 इनपुट किया तो x के साथ मैंने 2 को रिप्लेस किया। यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है वो मेरे पास पूरी की पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है आसान। बस जहाँ पे भी x नज़र आ रहा है आपको इस फार्मूले में, वहाँ पे आपने क्या लिख देना है, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो x की जगह मैं क्या लिख दूँगा, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। फिर वो सारी चीज़ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये सारी चीज़ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है विद 1 प्लस एक्स। एक्स है तो एक्स की जगह दोबारा मैं क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू लिखूँगा, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब इसी ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर जो है वो सिंप्लीफाई हो रहा है। किस तरह सिंप्लीफाई हो रहा है, एलसीएम से। नोमिनेटर वैसे ही आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, एलसीएम लूँगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। ठीक है, उसके बाद दरमियान में क्या प्लस है, ये 1 आ जाएगा और एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स।
अब क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये तो वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। इसे मैं ज़रा आसान करके लिख लेता हूँ। ये तो हमारे पास 4 फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो इसे अगर मैं लिखूँगा तो ऊपर वाली जो टर्म है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये होल चीज़ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ विद 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब आपको पता है ये तो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाया जाता है कि डिवीज़न किस तरह करते हैं हम फ्रैक्शंस की। तो उसे हम जब डिवाइड करते हैं तो जो सेकंड टर्म होती है जो डिवाइड के बाद आ रही होती है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जो सामने चीज़ होती है उसे हम क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जो नीचे है उसे ऊपर कर लेते हैं, ऊपर जो है उसे नीचे ले आते हैं। तो नीचे 1 प्लस एक्स है तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस 2x है तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x बच जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन आया है एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स, वो आ रहा है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, हमने मालूम करनी है डोमेन। डोमेन अगर मैं इसकी देखूं, पहले मैंने क्या कहा था डोमेन के लिए कि जब हम कंपोजिट फंक्शंस की डोमेन फाइंड करते हैं तो पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स को डिफाइंड होना चाहिए। जो ये वाला एफ है, पहले इस फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए। ये जो फंक्शन पड़ा है ये डिफाइंड होगा, तब उसके ऊपर हम ये वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे। इस फंक्शन की जो डोमेन है एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की, वो क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन वो नंबर्स हम इसमें से एक्सक्लूड करेंगे जिनके ऊपर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। और वो कौन सा नंबर है जिसके ऊपर डिनोमिनेटर 0 होगा, वो हमारे पास, अगर x की वैल्यू मैं -1 पुट करता हूँ, यानी कि -1 डिवाइडेड बाई 1 -1 करता हूँ, तो ये -1 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा और ये हमारे पास अनडिफाइंड आता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहले -1 नहीं होनी चाहिए। x इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि x अगर -1 होगा तो हमारे पास फंक्शन f ही डिफाइंड नहीं होगा। फंक्शन f डिफाइंड नहीं होगा तो उसके ऊपर हम दोबारा दूसरा फंक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी कंपोजिशन कैसे बनाएंगे। पहले तो हमारे पास फंक्शन f को डिफाइंड होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, वो है ये है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1 बिकॉज f इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर फंक्शन f जो है वो डिफाइंड नहीं है। दूसरी चीज़ वो ये थी कि हमारे पास जो f ऑफ x है वो डिफाइंड होना चाहिए। ये जो चीज़ है ये डिफाइंड होनी चाहिए। अब इस फंक्शन को देखना है कि ये किस पॉइंट के ऊपर अनडिफाइंड है, तो इसमें भी हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 प्लस 2x जो है ना, ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। वो वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है, तो इसे हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जिसके ऊपर ये 0 आता है। सॉल्व करते हैं, 1 जब उस तरफ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं -1 और 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ज़रा चेक कर लेते हैं, -1 और 2 डिवाइडेड बाई -1 और 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह -1 और 2 पुट कर देता हूँ, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -1 और 2 डिवाइड बाई 1 -1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये केस। तो दूसरी चीज़ हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो ये है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1 ओवर 2 बिकॉज f सर्कल f इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर f सर्कल f डिफाइंड नहीं है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, लेकिन उसमें से हमने 2 एलिमेंट्स निकालने हैं। वो 2 एलिमेंट्स क्या हैं, एक तो हमारे पास -1 है, दूसरा वो क्या है, -1 ओवर 2 है। ठीक हो गया।